हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट है वो है लेक्चर मेथड, सेकंड है ग्रुप डिस्कशन और थर्ड है माइक्रो टीचिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेक्चर मेथड के बारे में। Lecture method is a teacher-centered teaching method in which the teacher delivers information verbally to a group of students for the purpose of instruction। तो लेक्चर मेथड एक टीचिंग मेथड होता है जो कि टीचर सेंटर होता है, जिसमें टीचर है वो बोलकर या वर्बली स्टूडेंट्स के ग्रुप को पढ़ाता है और इन्फॉर्मेशन देता है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। इस मेथड में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लेक्चर मेथड होता है उसके कौन कौन से फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है द टीचर प्लेज द डोमिनेंट रोल इन टीचिंग। लेक्चर मेथड में टीचर का रोल सबसे ज़्यादा एक्टिव और डोमिनेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है लेक्चर मेथड में वो एक टीचर ही होता है। स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से लेक्चर सुनते हैं और उसके साथ साथ लेक्चर के दौरान नोट्स भी बनाते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर टीचिंग लार्ज ग्रुप्स। लेक्चर मेथड है वो लार्ज ग्रुप या बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए सूटेबल होता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। लेक्चर मेथड का मोस्टली यूज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में ज़्यादातर किया जाता है। टीचिंग इज मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन। जो लेक्चर मेथड होता है उसमें टीचिंग प्रोसेस है वो वन वे कम्युनिकेशन पर बेस होती है, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट होते हैं उसको ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लेक्चर मेथड होता है उसके कौन कौन से एडवांटेज यानी फ़ायदे होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है लेक्चर मेथड इज ईजी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। जो लेक्चर मेथड होता है उसको प्लान और ऑर्गेनाइज करना बहुत ईजी होता है। इन लेक्चर मेथड ए लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट कैन बी कवर्ड इन लिमिटेड टाइम। लेक्चर मेथड में कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस है उसको कवर किया जा सकता है। लेक्चर मेथड इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। लेक्चर मेथड टाइम और रिसोर्सेज दोनों के लिए इकोनॉमिकल होता है। लेक्चर मेथड प्रोवाइड यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन टू ऑल स्टूडेंट्स। लेक्चर मेथड है वो सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म यानी सेम इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो लेक्चर मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एडवांटेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लेक्चर मेथड होता है उसके कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है इन लेक्चर मेथड द स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव ड्यूरिंग लर्निंग। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मौका जो स्टूडेंट्स को है वो कम मिलता है। मोस्टली इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसका जो लेक्चर होता है उसके नोट्स बनाता है। इन लेक्चर मेथड इंडिविजुअल डिफरेंसेज आर नॉट कंसिडर्ड। लेक्चर मेथड में इंडिविजुअल डिफरेंसेज यानी स्लो फास्ट लर्नर्स है उनमें ध्यान नहीं दिया जाता है। लेक्चर मेथड में लीडिंग टू बोरिंग एंड लैक ऑफ अटेंशन। लेक्चर मेथड है वो बोरिंग हो सकता है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अटेंशन कम हो जाती है। इन लेक्चर मेथड द फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स इज लिमिटेड। लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स से फीडबैक है वो लिमिटेड होता है। लेक्चर मेथड डज नॉट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। लेक्चर मेथड से स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल स्किल्स है वो डेवलप नहीं होती है। लेक्चर मेथड के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टीचिंग मेथड, वो है ग्रुप डिस्कशन मेथड। ग्रुप डिस्कशन इज ए स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड इन विच लर्नर एक्सचेंज आइडियाज एंड ओपिनियन ऑन ए टॉपिक अंडर द गाइडेंस ऑफ ए टीचर। ग्रुप डिस्कशन एक स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट एक टॉपिक पर अपने आइडिया और ओपिनियन है वो शेयर करते हैं। इस मेथड में जो टीचर होता है वो गाइड या फैसिलिटेटर का रोल है वो प्ले करता है, यानी ओनली स्टूडेंट्स को गाइड करता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। द टीचर एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर और गाइड। इस मेथड में जो टीचर होता है वो गाइड या फैसिलिटेटर के जैसे रोल करता है। इंटरेक्शन अकर अमंग स्टूडेंट्स। ग्रुप डिस्कशन में स्टूडेंट्स के बीच में ही इंटरेक्शन होता है, ना कि टीचर के साथ। इट एनकरेज शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेज। ये मेथड आइडिया और एक्सपीरियंस शेयर करने को एनकरेज करता है। इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन मेथड कोऑपरेटिव लर्निंग और टीम वर्क को डेवलप करता है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड के एडवांटेज के बारे में। इसमें फर्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स। इस मेथड से स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी। ग्रुप डिस्कशन मेथड है वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करता है। इट इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इस मेथड के थ्रू जो स्टूडेंट होता है उसका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है और वो अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीखता है।
इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। इस मेथड के थ्रू टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो एक स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती है। इट मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव। इस मेथड के थ्रू जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और इंजॉयबल बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसके कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब है कि जो ग्रुप डिस्कशन मेथड है वो ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करता है। इन ग्रुप डिस्कशन द डोमिनेंट स्टूडेंट्स में कंट्रोल द डिस्कशन। इसका मतलब है कि जो डोमिनेंट स्टूडेंट्स हैं यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो कभी कभी ग्रुप डिस्कशन है उसमें अपना कंट्रोल है वो जमा लेते हैं। इन ग्रुप डिस्कशन द शाई स्टूडेंट्स में नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली। इस मेथड में शाई या इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें शर्म आती है। समटाइम द टॉपिक डिस्कशन में गो ऑफ द टॉपिक। इस मेथड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स है वो किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं बट उस टॉपिक के अंदर ही अगर कोई और टॉपिक इंक्लूड हो जाता है तो वो उस टॉपिक से भटक जाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज ग्रुप्स। इस मेथड में लार्ज ग्रुप्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रुप डिस्कशन है उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स ही होते हैं। ग्रुप डिस्कशन मेथड के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टीचिंग मेथड जो है माइक्रो टीचिंग मेथड। माइक्रो टीचिंग इज ए टीचर ट्रेनिंग टेक्निक इन विच ए टीचर प्रैक्टिस ए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इन ए शॉर्ट लेसन विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स। माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग मेथड होता है जिसमें टीचर छोटी क्लास और कम टाइम में एक स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करता है। इस मेथड का मेन एम होता है टीचर की टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव और परफेक्ट करना। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि जो माइक्रो टीचिंग मेथड है उसके कौन कौन से फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है टीचिंग इज डन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इस मेथड में टीचिंग है वो शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इन्वॉल्व। इस मेथड में स्टूडेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप होता है। फोकस इज ऑन वन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल। टीचिंग का फोकस सिर्फ एक ही स्किल पर होता है इस मेथड में। इमीडिएट फीडबैक इज प्रोवाइडेड। टीचर को इसमें तुरंत फीडबैक दिया जाता है यानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को बताते हैं कि आपकी ये कमी है, जिन्हें क्या करता है टीचर सुधारने की कोशिश करता है और उसी से जो टीचर है उसकी स्किल्स है वो डेवलप होती है। टीचिंग इज प्रैक्टिस्ड इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इस मेथड में टीचिंग कंट्रोल और प्लान एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस की जाती है। फीचर्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग मेथड के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव्स स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। ये मेथड स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। इस मेथड के थ्रू जो टीचर होता है उसको तुरंत फीडबैक मिलता है जिससे वो अपनी स्किल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। इट इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेनी टीचर्स। इस मेथड के थ्रू जो ट्रेनिंग करते हैं टीचर्स उनका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। इट अलाउज रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स। ये मेथड टीचिंग स्किल्स की बार बार प्रैक्टिस करने का मौका देता है। इट हेल्प्स इन सेल्फ इवाल्युएशन एंड करेक्शन। ये मेथड सेल्फ इवाल्युएशन और करेक्शन में हेल्प करता है एक टीचर की। एडवांटेजेस के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो टीचिंग मेथड के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इट डज नॉट रिप्रेजेंट रियल क्लासरूम सिचुएशन फुली। ये मेथड रियल क्लासरूम सिचुएशन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि इस मेथड में जो क्लासरूम होता है उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इट रिक्वायर्स ट्रेन सुपरवाइजर्स। इस मेथड के लिए ट्रेन सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है जो टीचर है उसको इम्प्रूव करवाने में हेल्प करते हैं। इट फोकसेज ऑन लिमिटेड कंटेंट। इस मेथड में क्या होता है कि कभी कभी जो कंटेंट होता है वो लिमिटेड होता है। इट में कोज एंजाइटी इन ट्रेनी टीचर्स। कभी कभी ट्रेनी टीचर्स में एंजाइटी या नर्वसनेस है वो इस मेथड के थ्रू हो सकती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू कंडक्ट। इस मेथड को कंडक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है यानी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाता है ये मेथड। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने डिस्कस किया 3 टीचिंग मेथड्स के बारे में। आई होप आप सभी को आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।